नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 46। श्रीराजो उवाच नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् जशोदा च महाभागा पपौ यस्या अस्तनं हरि। श्रीराजो उवाच नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् जशोदा च महाभागा पपौ यस्या अस्तनं हरे। श्रीराजो उवाच नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् जशोदा च महाभागा पपौ यस्या स्तनं हरे। अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। माता जशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान द्वारा माता जशोदा का स्तनपान किया गया। उन्होंने तथा नंद महाराज ने भूकाल में कौन से पुण्य कर्म किए जिनसे उन्हें ऐसी प्रेममयी सिद्धि की प्राप्ति हुई। तात्पर्य भगवत गीता 7:16 में कहा गया है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतना अर्जुना। सुकृति अर्थात पुण्य कर्मों के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आ सकता। भगवान के पास 4 प्रकार के पुण्यात्मा पहुँचते हैं, आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु च। किंतु वहाँ हम देखते हैं कि नंद महाराज तथा जशोदा सबों से बढ़कर थे। इसलिए परीक्षित महाराज ने पूछा कि उन्होंने पूर्व जन्म में किस तरह के पुण्य किए थे जिसके कारण उन्हें ऐसी सिद्धि अवस्था प्राप्त हो सके। यद्यपि नंद महाराज तथा जशोदा को कृष्ण के माता पिता के रूप में स्वीकार किया जाता है, फिर भी माता जशोदा कृष्ण के पिता नंद महाराज से अधिक भाग्यशाली थी, क्योंकि नंद महाराज कभी कभी कृष्ण से वियुक्त होते हैं, जबकि कृष्ण की माता जशोदा क्षणभर के लिए भी कृष्ण से विलग नहीं हुई। कृष्ण के शिशुकाल से बाल्यकाल तथा बाल्यकाल से युवावस्था तक माता जशोदा कृष्ण की संगति में ही रही। जब कृष्ण बड़े हो गए तभी वे वृंदावन जाते थे और माता जशोदा की गोद में बैठ सकते थे। अतः माता जशोदा के भाग की कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए परीक्षित महाराज ने सहज में पूछा, जशोदा च महाभागा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो गर्गाचार्य जी कृष्ण का नामकरण कर लिए हैं। अब जब गर्गाचार्य जी का प्रस्थान हो गया नामकरण के उपरांत, तो कृष्ण विभिन्न प्रकार का छोटा छोटा लीला किए हैं। मुख्य करके जब वे बकैयाँ चल रहे थे, घुटने के बल चल रहे थे, उस समय यहाँ वर्णन है, कालेन ब्रज अल्पेन गोकुले राम केशौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहृतु। यहाँ का जानुभ्याम सह पाणिभ्याम यानी घुटना और हाथ के बल पर भगवान जब चल रहे थे, समय बीतते गया तो अब थोड़ा स्ट्रांग हो गए थे, घुटना बकैयाँ चलने के में स्ट्रांग हो गए थे। तो भगवान विभिन्न प्रकार का लीला उस समय कर रहे थे जब घुटनों के बल चल रहे थे। विभिन्न प्रकार की लीलाओं का वर्णन शास्त्रों में किया गया है श्रीपाद जी गोस्वामी के द्वारा। उसी प्रकार से कवि कर्णपुर के द्वारा, साथ साथ अन्य आचार्यों के द्वारा, और मुख्य करके सूरदास के पदावलियों में। हमने सूरदास से एक भजन गाए हैं कि हे यशोदा तुम्हारे भाग का क्या कहना है, यशोदा तुम्हारे भाग कहीं ना जाए, जिसके लिए ब्रह्मा शिव आदि तरसते हैं तुमको सहज में वह प्राप्त है। तो इस प्रकार से बहुत से भजन हैं जो सूरदास गाए हैं, आप लोग कभी पढ़ सकते हो आस्वादन करने के लिए कृष्ण लीलाओं को। तो एक दिन की बात है, कृष्ण घुटनों के बल चल रहे थे, तो वे उस दिन प्रथम बार अपने घर में माखन चोरी किए। पहला काम कृष्ण कुछ करना शुरू किए जब होश हवा संभाले तो वह माखन चोरी किए। तो एक सूरदास का भजन है, सूरदास कहते हैं, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा हरि पूरन, आप भजे ब्रज खोरी। मन में यह विचार करत हरि ब्रज घर घर जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं। बाल रूप जसुमति मोहि जाने, गोपीन मिली सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सौ, मेरे ब्रज के लोग। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रथम करी हरि माखन चोरी। भगवान कोई काम करना प्रारंभ किए प्रथम में, तो वह करना शुरू किए माखन चोरी। समस्त ग्वालिनियों सब, क्योंकि कृष्ण केवल नंद यशोदा के ही पुत्र नहीं थे, बल्कि समस्त ग्वालिनों के वे पुत्र थे। सबके घर में बेरोक टोक के चले जाते थे और कोई मना नहीं करता था, बल्कि एक ग्वालिन लोग कृष्ण को अपने घर आने के लिए बुलाती थी, विभिन्न प्रकार का यंत्रणा भी करती थी। भगवान गोकुल में इसीलिए आए थे कि सबके घर का माखन खाऊंगा। लेकिन सर्वप्रथम इसको प्रैक्टिस अपने घर में ही भगवान किए, माखन चोरी का काम अपने घर में किए। तो प्रथम दिन जब भगवान माखन चोरी किए और चोरी करके जा रहे थे, तो नंद बाबा का जो घर है 84 खंबे है ना, 84 खंबे, वो हीरे जवाहरात से मड़ा हुआ 84 खंबा है। ये तो यहाँ पर वो मिरर का दिखाई पड़ रहा है ना, वो खंभा में थोड़ा मिरर लगाया हुआ है, लेकिन वो एक खंभे ही हीरे जवाहरात के थे। तो भगवान
जब जा रहे थे माखन हाथ में ले करके, तो उनका प्रतिबिंब दिखाई पड़ा उस खंभे में। तो भगवान अपने प्रतिबिंब को देख करके क्या बोल रहे हैं, वही बात यहाँ पर दर्शाया गया है। शून्ये चोरयत स्वयं निज गृहे हयंगवीनः मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंब इच्छित तस्नैव सार्धभिया। भिया भगवान डर गए। तो भगवान जा रहे थे शून्य, उस दिन घर में कोई नहीं था और कृष्ण अकेले थे, तो माखन चुरा करके माखन लेकर के जा रहे थे। स्वयं निज गृहे, अपने घर में आज माखन भगवान चोरी किए थे प्रथम दिन। मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंब इच्छितव, जब मणिस्तंभ में अपना प्रतिबिंब भगवान जब देखे तो भिया भगवान थोड़ा डर गए, और डर करके वो जो मणिस्तंभ में भगवान का जो स्वरूप था, उस स्वरूप से भगवान बात कर रहे थे। कहते हैं भ्रातर माँ बद मादरम मातरम मम, हे भाई मेरे विषय में मैया से मत कहना, चोरी तो मैं किया हूँ, तुम साक्षी हो, तुमने देखा है, लेकिन मेरे विषय मैया से मत कहा। भ्रातर माँ बद मातरम, माँ मतलब नहीं, बद मतलब बोलना, मातरम मतलब माता से, मेरी माता से तुम कुछ मत बोलना। तुमको चाहिए तो समोभाग तवाह भी, तो तुमको मैं इसमें से 50% दे दूंगा, आधा भाग मैं तुमको दे दूंगा। भगवान यहाँ पर बटर सिस्टम वहाँ पर उससे बात कर रहे हैं कि भाई तुम आधा ले लेना, बटैया कर करके कार खाएंगे हम दोनों में। अब इस प्रकार से भगवान बात कर रहे थे। मुंक्षते त्वया लपतो हरि कलबचो मात्रा रह श्रुतये। भगवान जब इस प्रकार तोतली बोली में बात कर रहे थे, कलबचो तोतली बोली में भगवान जब ऐसे बात कर रहे थे उस खंभे में जो प्रतिबिंब था उसके साथ में, तो माता सुनी, मात्रा रह श्रुतये, माता सुनी, उसको सुन रही थी माता। और माता भगवान को बुलाई कि लाला श्याम सुंदर क्या बात है, कौन आया हुआ है, किससे तुम बात कर रहे हो। तो जब भगवान देखे कि मैया आ गई तो भगवान थोड़ा मैया से डर गए, और मैया कहते हैं मैया 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 देखो ये चोर आया है तुम्हारे घर में। अपने प्रतिबिंब को भगवान दिखा रहे हैं। कहते हैं मातः क एष नवनीतम इदम तदीयम लोभेन चोरे तुम अद्य गृहम प्रविष्ट। हे माता, यह चोर मक्खन के लोभ से आज आपके घर में प्रवेश किया है चोरी करने के लिए, और इसको मैं रंगे हाथ पकड़ लिया हूँ, मैं इसको पकड़ लिया हूँ। देखो ना, मैं इसे मना कर रहा था, मद वारणम न मनुते, मैं मना कर रहा था, ये मानता ही नहीं, मैं मना करता हूँ तो हमको मना कर रहा है। प्रतिबिंब था भगवान का ना, तो मैं मना कर रहा हूँ वो हमको मना कर रहा है। मई रोष भाजी रोशन तनोती, मैं इसे गुस्सा करता हूँ वही मुझे गुस्सा करता है। तो ये सब बात करते करते भगवान अपना सफाई देते हैं, कहते लेकिन मैया आप ऐसा मत समझना कि मैंने चोरी किया है, नहीं मैं नवनीत लोभ, भैया मुझे इस माखन का कोई लोभ नहीं है, मैंने चोरी नहीं किया है, तो चोर आया हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान सुंदर माखन चोरी का वहाँ लीला किए, और मैया कृष्ण को देख करके, उनकी तोतली बोली को देख करके और निश्चल भाव से बात को भगवान स्वीकार कर रहे हैं एक तरह से कि मैंने ही चोरी किया है। तो इस सब को देख करके मैया हंसने लगी और लाला को उठा करके गोद में और स्तनपान कराने लगी। एक दिन और ऐसा ही कुछ हुआ। उस दिन माता सही में घर से बाहर गई थी। कृष्ण पहले बाहर गए, देखे मैया तो हैं तो नहीं ना, बकैया ही चल करके
बाहर गए, देखे मैया नहीं थी। उस दिन भगवान कई एक बार बकैया चल करके बाहर तक आए हैं, घर के देवली तक। पहले घर में वो होता था ना देवली, क्या बोलते हैं उसको, देवली बोलते हैं ना, हैं? मंदिरों में भी होता था, वो देवली पार नहीं करना चाहिए। तो भगवान आते थे वहाँ तक, लेकिन देवली था थोड़ा ऊंचा, पत्थर का देवली था, नंद बाबा का पैलेस था, तो बड़ा ऊंचा था। तो भगवान आ करके बकैया चलते थे, पार कर नहीं सकते थे, तो भगवान बैठते थे ऐसे, और बहुत समय तक उन दो वृक्षों को देखते थे। ये जो जमल अर्जुन जो वृक्ष थे, पर्जन्य बाबा जब गोकुल बसा रहे थे तो उस समय सांडिल्य मुनि ने कहा था कि ये दो जमल हैं अर्जुन वृक्ष, इन लोगों को आप अपने आंगन में स्थान दो। ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, ये देवतुल्य वृक्ष हैं। यह कथा हम लोग कल कहेंगे। तो पर्जन्य बाबा उन वृक्षों को लगाए थे आंगन में, और नंद बाबा इत्यादि जितने लोग थे वहाँ पर, सब पंचायती वहीं होती थी। किसी को कुछ चाहिए, इसका विशेष वर्णन मैं कल करूँगा। तो कृष्ण उन दो वृक्षों के भाग्य को निहार रहे थे, मानो निहार रहे थे कि नारद जी कितने महान हैं कि इन लोगों पर कितना कृपा किए हैं, अनुग्रह किए हैं। नारद जी श्राप दे करके उन लोगों पर अनुग्रह किए। तो कई एक बार तो भगवान माखन लेकर जाते थे हाथ में, ऐसे माखन दिखा रहे हैं उन वृक्षों को, माने खिला रहे हैं उन वृक्षों को, क्योंकि कुबेर के बेटे हैं, धनाढ़ के बेटे हैं, देवलोक के हैं, तो उन लोगों को भगवान मानो माखन खिला रहे थे। तो वैसे ही एक दिन की बात है, भगवान की माता घर में नहीं थे, वो बाहर गई हुई थी। और जब माता बहुत देर के बाद भगवान देख लिए कि मैया नहीं है, तो माखन चोरी भगवान कर रहे थे। लेकिन मैया छिप करके आई और उनके हाथ को पकड़ ली, रंगे हाथ पकड़ ली। तो आज तो भगवान पकड़े गए हैं। पहले दिन तो बहाना मार डाले कि ये तो चोर आया था, लेकिन आज मैया रंगे हाथ पकड़ ली। अब कृष्ण करे तो क्या करें, बहाना बनाने में कृष्ण बड़े एक्सपर्ट हैं। कहते हैं, अब मैया दूर से ही आते बाते हैं, कहते कृष्ण कृष्ण क्वासी करोति किम पितरा इति सुतवि वह मातु वचः। अरे मेरे बाप, हे कृष्ण तुम सब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्वासी, कृष्णा क्वासी करोति, तुम करोसी, तुम क्या कर रहे हो? यानी एक तरह से ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कि मैया क्या करो, देखो तो हमारे हाथ में इतना मोटा कंगन बांध दी हो, मातः कंकण पद्मनाग महसा पाणी ममाद तप्यते। ये इतना घर्षण हो करके मेरा ये हाथ जल रहा था मैया। ये कंकड़ तुम इसमें लगा दिया है कंगन, एक कंगन के ऊपर नीचे जाने से मेरा हाथ जल रहा था, तो इसको मैं मक्खन में डाल दिया था थोड़ा ठंडा होने के लिए। कहते हैं तेनायम नवनीत भांड विवरे विनस्य निवार्पितः, इसको ठंडा होने के लिए हे मैया मैंने नवनीत के भांड में हाथ को डाला था। तो जब मैया भगवान के बहुत ही सुंदर जब बात सुनी, भगवान कैसे एक्सपर्ट रूप से बहाना बनाते हैं। भगवान बहाना बनाने में श्रेष्ठ हैं और मनवा भी लेते हैं। कई एक ऐसे लीलाएँ हैं जहाँ भगवान गलती किए भी हैं और मनवा भी लिए हैं।
आज भी हम लोग सुनेंगे एक लीला उसमें से, मृतिका भक्षण वाला लीला। तो मैया लाला का यह मधुर तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और लाला को प्यार से अपने गोद में बैठा ली और उनको स्तनपान कराने लगी। तो इस प्रकार से कृष्ण अब बढ़ रहे थे। अब घुटना से चलने के बाद अब वे चलने लगे अपने पैरों के ऊपर। कालेन मृता अल्पे गोकुले राम के सवै जानुभ्यास पाणिभ्या रिंगमाण भ्यजतु तावद अंग्री जुग्म कृष्ण परिस्थितंतौ घोष प्रसोत रुचिर ब्रजकर्दमेषु। तो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम दोनों भाई बढ़ रहे थे। तो अब खड़ा होना सीख गए थे, धीरे धीरे चलना सीख रहे थे। तब घर से बाहर भी निकल रहे थे और जा कर के उनके पैरों में नुपुर लगा हुआ था सोने का। और जब कृष्ण जाते थे तो झमझम 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 बजना था नुपुर। और खड़ा होते थे गिर जाते थे, खड़ा होते थे गिर जाते थे। तो वहाँ तो हाईवे नहीं था, एक्सप्रेसवे नहीं था, गांव का ब्रज का रज था, छौर था, पगडंडी था। तो कृष्ण गलियों में जाते थे और गिर जाते थे और उनके शरीर में धूल लग जाता था, कभी कभी कीचड़ लग जाता था। और मैया कृष्ण को बड़े प्यार से, ये है माँ का ममता। बच्चा को धूल लगा हो चाहे कुछ भी लगा हो, माँ नहीं कहेगी कि इसको स्नान कराओ, साफ करो तब लेकर के आओ। जैसे कल मैं बता रहा था कि कैसे आजकल की माताएं हैं, कहीं भाई ले जाओ सफाई करके लाओ। माँ ऐसा नहीं करती है। माँ तुरंत वो धूल के साथ में बच्चे को अपने गोद में माँ लेती है। जो आनंद उसमें आता है वो भी एक आनंद है। तो माता यशोदा कृष्ण को वैसे ही ले लेती थी। कभी कभी कृष्ण जाते थे और कोई अनजान व्यक्ति दिखाई पड़ता था, घर वालों को जानते थे, अनजान को देख करके कृष्ण रोने लगते थे और वहाँ से आ जाते थे। लेकिन बलराम जी हमेशा साथ रहते थे। इस प्रकार से मैया कृष्ण विभिन्न प्रकार का लीला कर रहे थे जो सबको मुग्ध कर रहा था। जितने ब्रजवासी थे सब के सब देखते रहते थे, केवल कृष्ण के लीलाओं को देखते। कृष्ण आज क्या किए, आज क्या किए। ब्रजवासियों का, ब्रज गोपियों का मुख्य करके नित्य प्रतिदिन का यह काम हो गया था। क्या काम हो गया था कि कृष्ण का दिग्दर्शन करना। कृष्ण ने कौन कौन आज लीला किया। जो गोपी जा नहीं पाती थी वो पूछती थी आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। यशोदा रानी का जो घर था, जब से कृष्ण आए थे तब से, पहले भी लोग आते थे, यशोदा मैया नंद बाबा सबके प्यारे और दुलारे थे, लेकिन कृष्ण के आने के बाद तो कहना ही क्या है। एक दिन मैया कृष्ण को समझाने का प्रयास कर रही थी। मैया ने लाला को डांटना शुरू किया क्योंकि कृष्ण एक चोरी उनका बढ़ते जा रहा था। अब गोपियां आकर के उलाहना भी दे रही थी। अब अपने पैर पर चलने लगे थे कृष्ण, करीब 1-2 साल के हो गए थे। अब जाते थे गोपियों के घर में और वहाँ जा कर के असमय में गाय के बछड़ों को खोल देते थे, छोटे बछड़े को। कभी कभी जा कर के और जो मटकी नीचे रखा हुआ था उसमें मक्खन वगैरह था वो खाते थे और जो था वहीं पर फेंक देते थे। तो कभी कभी वो सब पीढ़ा लगा करके खड़ा होकर के कृष्ण और मक्खन निकालते थे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के नटखट लीला करते थे और गोपियां आ करके यशोदा मैया को ये सब बात कहती थी, ये सब बात का उलाहना देती थी और कहती कि कभी कभी जब बर्तन में मक्खन इत्यादि नहीं है तुम्हारा लाला उसे तोड़ देता है और हमारे बच्चों को चिट्ठी काट करके रुला करके भाग जाता है। तो मैया के पास डेली उलाहना आ रहा था चोरी का, डेली उलाहना चोरी कर रहा था।
तो मैया एक दिन कृष्ण को बुलाई और उनको धमकाने लगी, डांटने लगी। अब भगवान फूट फूट करके रोने लगे, अपना आंख मलने लगे, रोने लगे। अब मैया जब देखी कि कृष्ण रो रहे हैं तो मैया का धैर्य टूट गया और प्यार से लाला को उन्होंने अपने गला में लगा लिया, ले लिया, उनका मुंह पूछा, उनका आंख पूछा और बड़े प्यार से गला सिलाकर बोली कि लाला, ये सब धन तुम्हारा है, ये सब धन तुम्हारा है, सब माखन तुम्हारा है, तुम चोर नहीं हो। ये सब व्यर्थ में ही आकर के तुमको ऐसा कहती है। सूरदास एक और भजन गाए हैं, चंद्र खिलौना लइयो रे मैया मोरी, चंद्र खिलौना लइयो। गर्मी का दिन था, बहुत सी गोपियां, एयर कंडीशन तो था नहीं, चांदनी रात, पूर्णिमा का दिन था, शरद पूर्णिमा ऐसे कुछ होगा, पूर्णिमा का दिन था, गर्मी का दिन था। सब गोपियां आंगन में बैठी हुई थी, बहुत सी गोपियां यशोदा के साथ में। तो आपस में वो लोग लाला के लीलाओं का वर्णन कर रही थी, कृष्ण चरित्र का वर्णन कर रही थी। तो कृष्ण आ करके और वहाँ पर सबके बीच में बैठ गए और बैठ करके चंद्रमा को दिखाने लगे और कहे मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो एक गोपी बोली, क्या चाहिए तुमको? दूध चाहिए? क्या नहीं। दही चाहिए? नहीं। मक्खन चाहिए? नहीं। मिठाई चाहिए? नहीं। क्या चाहिए? तो एक उस गोपी के कान में आकर कृष्ण कहते हैं, मुझे इस संसार का कोई वस्तु नहीं चाहिए, वह चाहिए, यानी चंद्रमा चाहिए। तो दूसरी गोपी कहती है उसको देख करके, अरे लाला, तुझे पता है क्या है? यह प्यारा प्यारा राजहंस है जो कि आकाश सरोवर में यह तैर रहा है। तो कृष्ण, अच्छा ये राजहंस है तो ठीक है, मुझे वही ला दो, मैं उसके साथ में खेलूंगा। तो गोपी के पास कोई उत्तर नहीं था। दूसरी गोपी आई और कृष्ण को अपने पास लेकर के कहती है, अरे लाला, वो गोपी झूठ बोलती है, ये हंस तो कैसे ऊपर जा सकता है? ये हंस नहीं है, ये तो चंद्रमा है जिनके प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है, शीतलता को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो कृष्ण लगे रोने और उसी पर सूरदास से भजन गाए, चंद्र खिलौना लइयो रे मैया मोरी, चंद्र खिलौना लाइए, हे मैया मुझे चंद्र खिलौना लाइए। कोई गोपी नहीं मना सकी। तब भगवान कृष्ण की मैया जननी माता जसोदा आई और जसोदा कृष्ण को लेकर के अपने जंघे पर बैठाई और कही कि लाला, न तो यह राजहंस है और न तो यह चंद्रमा है। तो कृष्ण कहे कि तब मैया है क्या? तो यह कहा था ना, पढ़ाने के लिए आप कितने भी बड़ा पढ़े लिखे हो, PhD किए हो, MBA किए हो, लेकिन बच्चे को पढ़ाना मतलब एप्पल कहोगे तो बच्चा समझेगा नहीं, हाई फाई पढ़ाओ का समझेगा। तो मैया समझा रही कृष्ण को, कहे कि मैया क्या है? चंद्रमा नहीं है तो, राजहंस नहीं तो, ये गोपिया झूठ बोल रही है। अब मैया का ठूठी पकड़ करके भगवान बोल रहे हैं, मैया तुम बताओ क्या है? तो मैया ने कहा, तुम मक्खन देखा है ना? बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये मक्खन का गोला है, मक्खन का गोला है। तो कृष्ण कहते हैं, मैं वही माखन लूंगा, हमको ला दो, वो माखन चाहिए। जसोदा मैया कहती, बेटा मैं तुम्हारे लाकर दे सकती हूँ, लेकिन तकलीफ उसमें है। तुम देख रहा हो उसमें काला काला चीज़ है ना? हाँ, तो वो खराब है, वो विष है, उस माखन में विष लगा हुआ है। तो कृष्ण कहते हैं, मैया वो माखन में विष कैसे लग गया? विष क्या होता है? तो मैया बतलाई कि विष क्या होता है, खाने से व्यक्ति मर जाता है या इत्यादि। तो कहा कि उसमें विष कैसे लग गया? तब
पूरा समुद्र मंथन का कथा मैया बतलाई। तो वहाँ समुद्र मंथन से विष निकला, तो नहीं, उससे पहले कहे कि मक्खन में विष कैसे निकल गया और इतना बड़ा मक्खन कैसे हो गया। तो नहीं, कहे मैया से कृष्ण समुद्र क्या होता है, कहे क्षीर सागर क्या होता है। कहा ये बहुत क्षीर सागर से वो निकला हुआ, क्षीर सागर के मंथन से निकला हुआ था। तो कहा कि क्षीर सागर तो कितना बड़ा होगा, तो तुम्हें बहुत दूध लगा होगा है? तो मैया उतना दूध कहाँ से आया, कितनी गायें थी। तो मैया ने कहा कि देखो, जिसने गाय के स्तन में दूध रखा है वही वो समुद्र बनाया है। सैद्धांतिक रूप से मैं बता रही थी कृष्ण को मैया। तो जब मंथन हुआ, पूरा देवासुर संग्राम पूरा बात बताई मैया, तो उससे विष निकला, विष निकला। तो कह रहे मैया विष तो केवल सांप में होता है, तो मक्खन में विष कैसे हो गया। तब बतलाई मैया, पूरे समुद्र मंथन का कथा बताई कि देखो, जब विष निकला समुद्र मंथन से तो भगवान शिव ने विष का पान किया और उसमें से कुछ छोड़ा गिर गया तो सर्पों ने पान किया और उसी में गिरे तब उस समय ये मक्खन निकला, उसमें ये प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से मैया समझा रही थी तब कृष्ण को नींद आ गया, बस हो गया, काम खत्म हो गया। तो इस प्रकार से छोटी छोटी लीलाओं को कृष्ण ने किया है। अब कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं। कालेन अल्पेन राजर्षे रामकृष्णश्च गोकुले अघृष्ट जानुभि पदभि विचक्रम अनुरंजसा ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्से ब्रजबालके सह रामो ब्रजस्त्रीणां चिक्रिणे जयन्मुदः कृष्णस्य गोपीरुधिरं वीक्ष कौमारचापलं श्रोत्याकिल तन्मातुरिति हेचु समागतः। तो अब गोपियाँ आ करके और कृष्ण को उलाहना, कृष्ण के विषय में यशोदा मैया से उलाहना दे रही थी। जब उलाहना दे रही थी तो यशोदा मैया बड़ी थक गई ये उलाहना सुनते हुए और उन्होंने कहा कि देखो, कृष्ण मेरा ही बेटा नहीं है, कृष्ण तुम सब लोगों का बेटा है। तुम ही लोग इसको मारना, तुम ही लोग इसको डांटना, और मैं कितना करूं, मेरा वयस भी देखती नहीं तुम लोग, मैं बुढ़ी हो चुकी हूं, उतनी जवान भी नहीं हूं, अब कहाँ इसके पीछे जाऊं। और गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण अच्छा कृष्ण वहीं पर थे और पीछे से दिखा रहे थे गोपियों को, सबको, कि देखा मैया अब तुम लोग कुछ नहीं चलने वाला है। तो इस प्रकार से नटखट लीला कृष्ण कर रहे थे। थोड़ा बड़े, करीब 3-4 साल के अब हो गए हैं कृष्ण। तो उस समय भगवान के कई एक मित्र थे, मधुमंगल, मनसुखा, श्रीदाम, सुदामा इत्यादि सब मित्र थे। उन सब में मनसुखा बड़ा दुबला पतला था। तो कृष्ण ने कहा कि मनसुखा तू हमारा मित्र है कि नहीं। तो जब कृष्ण ने ऐसा पूछा तो मनसुखा भावाविभोर हो गया और कहा कि कृष्ण तुम ऐसा कैसे पूछ रहे हो, निस्संदेह मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, हमको थोड़ा मोटा ताजा खाया पिया मित्र चाहिए, तुम दुबले पतले कोई फूंक देगा तो गिर जाएगा। तू थोड़ा खाओ पियो, थोड़ा ताजा हो, मोटा हो जाओ। मनसुखा कहता है देख कृष्ण, तू तो राजा का बेटा है, तेरे पास तो प्रत्येक दिन माखन, मिश्री, दूध, दही सब मिलता है। अरे हमको तो हफ्ता में 1 दिन दूध मिलता है बस, छाछ भी कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, मक्खन तो दूर रहा। तो भाई देख, तू राजा का बेटा है, हम तो राजा के बेटे नहीं हैं। जब मनसुखा इस प्रकार से बोल रहा था तो कृष्ण को बड़ा दया आया, बड़ा दया। कहा कि भाई तू चिंता मत कर, तुम्हारे घर में नहीं है तो तुम्हारे लिए मक्खन का व्यवस्था मैं करूँगा,
मैं तुम्हें मक्खन खिलाऊंगा, तो मक्खन खाओ, ताज़ा बनो। पहले लोग मक्खन खाते थे। आप में से कितने लोग मक्खन खाए हो तलाशरी जा करके? खाए हो ना? हाँ। जो नहीं खाया चले जाना, मक्खन ताज़ा मिलेगा। पहले लोग घी खाते थे, मक्खन खा, जीवन इसी से था, आनंद इसी में था। आजकल लोग बैंक में पैसा रखते हैं लेकिन मक्खन नहीं खाएंगे। घी दे करके नानी मर जाएगी उनकी, घी कहाँ खाएंगे, कहेंगे कि बीमारी हो जाएगी। लेकिन पहले था कि लोग घी मक्खन खाते। चरवाक जी कहते हैं जतम जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृतमा घृतम पीवे। जितना दिन जीना भैया आनंद से जियो, और आनंद से जीने का तरीका क्या है? घी पियो, भले कर्जा लेना पड़े, कुछ भी करो। तो पहले के लोग ऐसे थे। तो कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मक्खन का व्यवस्था करूँ, मैं प्रोवाइड करूँगा मक्खन तुमको। तो कहा यार तू बंद करे बकवास, ये लेक्चर देना बंद कर। तू हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लाएगा, मैया थोड़े डेली मक्खन देगी, मैया नहीं देगी। कहा तू चिंता मत कर, हम मैया से मक्खन नहीं लेंगे, हम परिश्रम करेंगे, हम काम करेंगे, और काम कर करके जो काम से जो फल प्राप्त होगा उसे तो मक्खन खिलाएंगे हम। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान ने सब ग्वाल बालों को बुलाया और कहा देखो हम लोग एक सहकारी मंडली बनाते हैं, एक मंडली बनाते हैं। तो हम सब मिलकर एक सहकार मंडली बनाएंगे और तब बहुत पैसा कमाएंगे और तुमको माखन खिलाएंगे। तब मनसुखा ने पूछा उस मंडली का नाम क्या होगा? तो कृष्ण कहा उसका नाम होगा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडली। बाल गोपाल चौर्य विद्या, लड़कों को कहे चोरी करना चाहिए, चोरी सिखाने वाला यह मंडली होगा। सब साहब कहते अरे कृष्ण तो क्या बात कर रहा है, हम लोग को चोरी सिखाएगा? यह तो बहुत बड़ा पाप है, और हम लोग कहीं पकड़े गए तो मार तो खाएंगे ही, बड़ी बदनामी होगी। कृष्ण ने कहा यार इसका तुम लोग काहे चिंता करते हो, हमारे गुरु जी हैं, उनसे मैंने मंत्र सीखा है। तुम तो जानते हो जो भी मंत्र होता है शुद्ध ब्राह्मणों के मुंह से आता है, ब्राह्मणों के मुंह से आता है, गुरु वर्ग के मुख से आता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो चोरी करना एक विद्या है, और इसके एक एक्सपर्ट पीएचडी किए हुए प्रोफेसर हैं, गुरु हैं, उनका नाम है कफल ऋषि, कफल ऋषि। और उनका जो मंत्र है वो है कफलम। तो देखो हम मंत्र पढ़ेंगे कफलम कफलम कफलम, तो किसी को पता नहीं चलेगा कौन चोरी करने आया है, उनको दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा। खुदा ना खासे यदि पकड़े भी गए तो उस मंत्र को हम पढ़ेंगे तो उनके हाथ से छूट जाएंगे। इसका मतलब नहीं कि हम लोग एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, कफलम कफलम कर करके चोरी करना शुरू कर दें। ये कृष्ण के लिए था, कृष्ण ने कहा था। और वैसे भी कृष्ण जो भी करते हैं वो सही करते हैं। संसार में चोरी चोरी माना जाता है, लेकिन कृष्ण के लिए चोरी नहीं है। तो कहे कि आप इसका चिंता तुम मत करो कफल मंत्र के द्वारा। तो इन लोगों ने फिर बात हुआ कि भाई इस मंडली का अध्यक्ष कौन रहेगा? एक अध्यक्ष होना चाहिए, इतना बड़ा मंदिर है, ब्रजहरि प्रभु अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष नहीं कैसे काम चलेगा? अध्यक्ष होना चाहिए, लीडर एक होना चाहिए। तो सब देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। मनसुखा कहा कि भाई देखो ये मंडली तुम बना रहे हो, तुम्हारा विचार है, तो हमारे विचार से फर्स्ट प्रेसिडेंट तुम ही रहो, पहला अध्यक्ष तुम ही रहो। तो कहा कृष्ण कहा ठीक है, तो आप लोगों की यही इच्छा है तो मैं ही प्रेसिडेंट रहूँगा, कोई बात नहीं पहला। तो सबने पूछा कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? नहीं, कृष्ण कहा सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। कहाँ बिल्कुल काम करेंगे। कहा कि भाई हमको क्या करना पड़ेगा? तो कृष्ण ने कहा कि तुमको इतना ही करना है, तुम बतलाना कि तुम्हारी मैया घर से बाहर कब जाती है और कब घर पर आती है, और मक्खन कहाँ रखा हुआ है, ये सब बात तुम बतलाना। तो उसमें से एक ग्वाल बाल था, कहा कृष्ण मैं जानता हूँ, मेरी मैया सुबह 3 बजे बाहर जाती है और 7 बजे आती है।
और मैं जानता हूँ कि वो मक्खन कहाँ रखती है। तो कृष्ण कहा चलो आज चलते हैं तुम्हारे घर पर। अब बिजनेस शुरू हो गया, व्यापार शुरू हो गया कृष्ण का। तो इस प्रकार से बहुत से लीलाएं हैं जो कि कृष्ण इस प्रकार से बाल्यकाल में करते थे। तो कभी कभी ये तो हो गया। इतम स्त्रियाम समय हो गया। एकदा क्रियमाणास्ते रामाद्य गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे नवेदयन। एक दिन की बात है जब कृष्ण 3-4 साल के हो गए थे और बाहर जब खेलने जाते थे तो 2 प्रकार के ग्वाल बाल लोग हैं। एक जो है कृष्ण से थोड़ा बड़े हैं, एक कृष्ण के संग वाले और एक कृष्ण से छोटे, 3 प्रकार। तो यशोदा मैया जब भी कृष्ण खेलने जाते थे तो जो बड़े ग्वाल बाल लोग थे उन लोगों को कहती थी कृष्ण का तुम लोग ध्यान रखना, कृष्ण को तुरंत देखना। स्पेशली दाऊ जी को जरूर कहती थी कि अपने छोटे भाई का, तुम अपने अनुज का ख्याल रखना, कोई गलती न करे या कोई इस पर अटैक न करे इत्यादि इत्यादि। अच्छा, अब दाऊ जी कृष्ण के साथ रहने आ गए थे। पहले रोहिणी का भवन अलग था, यशोदा का भवन अलग था। लेकिन जब सक्टासुर और प्रलम्भासुर नहीं तृणावर्त, जब दोनों को भगवान विनाश कर दिए, मार दिए, उसके बाद बलराम जी को रोहिणी जी लेकर के यशोदा भवन में आई। अब साथ में रहने लगे। अब यशोदा जी के साथ में रोहिणी थी और कृष्ण के साथ में बलराम जी थे। यह दृश्य ठीक वैसे ही है, जो मिलन है बड़ा सुंदर है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मिले थे, वैसे ही कृष्ण बलराम का मिलन भी श्रीपाद जी गोस्वामी वर्णन किए हैं गोपाल चंपू में। एनीवे, तो अब कहे मैया ने कहा था कि देखना जो नर्म सखा हैं उनके लिए कुछ नहीं, छोटे हैं उनके लिए कुछ नहीं कहती थी। जो साथ वाले हैं वो तो खेलने में बिजी रहेंगे, जो बड़े हैं तो बलराम जी को कहती थी। तो एक दिन की बात है, एकदा क्रियमाणन अस्ते रामाद्य गोपदारका। एक दिन कृष्ण खेलने गए थे जिसमें बलराम जी थे और भी ग्वाल बाल लोग थे। उन लोगों ने देखा कि कृष्ण मिट्टी खा रहा है, तो ग्वाल बाल लोग आए। कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे नवेदयन। माता से हाथ जो कहते हैं मैया आज लाला ने मिट्टी खाया है, आज लाला ने मिट्टी खाया है। एक के बाद एक ग्वाल बाल आकर कहना शुरू किए। देखिए, बच्चों में एक गुण है कि दूसरा कोई कुछ करेगा तो सही सही बताएंगे, और अपने कुछ गलती करेंगे तो पहले ना कहेंगे, ना मैं ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं किया। एक गुण है। तो बच्चे जब बता दिए आकर के, जब कृष्ण आए तो मैया यशोदा ने कहा कि तुमने मिट्टी खाया है क्या, आज तुम मिट्टी खाए हो? तो कहा कि नहीं मैया, किसने कहा मैं मिट्टी खाया हूँ? कहा लो, ये सब ग्वाल बाल लोग हैं। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपलाभ्य वितैश्रेणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षमाणस्य भासतः। जब भगवान कृष्ण आए तो मैया का हितैषिणी, भगवान की हितैषिणी मैया हैं, और मैया को भय हो गया कि कृष्ण मिट्टी खाएगा तो कीड़े पड़ेंगे उसके पेट में, ये होगा, बहुत कुछ सोचने लगी मैया। और तब मैया कृष्ण से भासतः पूछती है, कस्मात् मृदम अदांतात्मा। कहते हैं अरे बदमाश, दुष्ट, अदांतात्मा, अरे बदमाश, भवान भक्षितवान रह,
क्या तूने मिट्टी खाया है आज क्या? तो कहा कि नहीं। भगवान बिल्कुल सरल भाव से कह दिए कि नहीं, किसने कहा कि मैं मिट्टी खाया हूं? कहते हैं कस्मान, हाँ, किसने कहा कि मिट्टी खाया हूं? तो मैया ने कहा बदंती तावका, ये जितने भी तुम्हारे तावका जो कृष्ण के प्रिय हैं उनको तावका कहा जाता है। बहुत सुंदर शब्द है। माता कुंती भी जब प्रार्थना कर रही थी कृष्ण के चरणों में तो कहती है श्रुवन्ति गायन्ति गृणन्त विष्णस स्मरन्ति वन्दन्ति तवेहि जे जना स एव पश्यन्ति अचिरेण तावक भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। तावकम मतलब जो कृष्ण के हैं। ये पूरा प्रोसेस है श्रवण कीर्तन का, एक ही काम के लिए है कि कृष्ण हमें अपना ले, कृष्ण हमको अपना माने। कृष्ण कैसे ग्वाल बालों को अपना मान रहे थे कि मनसुखा के लिए भगवान ने एक चोर मंडली बना दिया। तावक समन्ति गायंत गणत अभिक्षण स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना स एव पश्यन्ति अचिरेण तावक। हे कृष्ण, जो आपके हैं वो तुरंत आपका दर्शन कर। अचिरेण तावक, ये तावक लोग ही दर्शन कर सकते हैं और नहीं दूसरे लोग। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम, भले ही कितना प्रवाह न पड़ रहा हो लेकिन फिर भी उसको पार कर करके आपके चरणों में आते हैं। तो ये तावकों का लक्षण होता है। तावक मतलब जो कृष्ण के हैं, जिसको कृष्ण अपना लिए हैं। तो इन ग्वाल बालों को कृष्ण अपनाए हैं। इसीलिए माता कहते बदंती तावका ही एते। ही मतलब निश्चय ही, एते मतलब ऐसे कि तूने मिट्टी खाया है। तो कृष्ण कहते मैया इन लोगों की बात मत मानो। ये लोग तो, इन लोगों को मजा आता है ऐसे कहने में, हमको चिढ़ाने में। हम लोग दोस्त हैं ना, कोई बात नहीं, कहने दे बड़ा। यही लोग नहीं कहे हैं। अब कृष्ण बड़े, उनके पास उत्तर नहीं मिल रहा था। जब उत्तर नहीं मिलता तो गुस्सा तो होता ही है। तो कृष्ण को उत्तर नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने मैया ने कहा बदंती तावका ही एते, अब निश्चयता ही शब्द आ गया है, इसको जगाओ, खड़ा हो जाओ। निश्चयता यहाँ पर आ गया है। निश्चयता आने के चलते अब कृष्ण में गुस्सा हो रहा है। कृष्ण एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इतना ही कहकर छोड़ दिए, अरे मैया ये लोग तो हमको परेशान करते हैं, ऐसे कहते हैं। तब तक से मैया ने कह दिया बदंती तावका ही ते कुमार ते। कुमार मतलब 3 से 5 साल का जो बालक होता है उसे कुमार, कौमाराचरित पागलों कुमार। एक कुमार लोग यानी ये 4 साल या 5 साल का शायद लीला है, 5वें साल का, 4 साल का कुमार थे। और कुमारों में कौन है? अग्रजो अपि अयम, तुम्हारे अग्रज दाऊ जी भी कह रहे हैं। और ज्यों ही दाऊ जी का नाम सुने कृष्ण, बहुत गुस्सा हुआ कृष्ण को। अब वहां पर सूरदास एक भजन गाए इसी को लेकर के, मृतिका भक्षण को लेकर के। और जब कृष्ण को गुस्सा हुआ तब दाऊ जी के लिए कहते हैं इनका बात आप मानती हो, ये दाऊ जी का बात मानती हो तो आज आपको फैसला करना ही पड़ेगा। ये हमारा जीना हराम कर दिए हैं। जब भी हम खेलने जाते हैं तो उल्टा सुल्टा कुछ भी बोल देते हैं। अरे और तो और क्या, मैया ये कहते हैं गोरे नंद यशोदा गोरी तू का श्याम शरीर। अरे नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी हैं, तुम तो मोल लिए गए हो। ग्वाल बाल सिखाए बलबीर, ग्वाल बालो ताली बजाते हैं और सिखाने वाले ये दाऊ जी हैं। अब आप ही बताओ कि मैं आपका बेटा हूं कि नहीं। दाऊ जी ठीक कह रहे हैं, नंद बाबा गोरे हैं, जब आप गोरी हो मैं काला हूं, तो आप बताओ मैं आपका बेटा हूं कि मोल लिया गया हूं। तो कृष्ण मिट्टी खाए थे
लेकिन अपने तर्क के द्वारा मैया के जबान को कैसे बंद कर रहे हैं। और अंत में मैया को कसम खाना पड़ा और कहती है, हे पुत्र, मैं गोधन का, गो माता का कसम खाती हूँ, मैं माता तू पूत, मैं तुम्हारी माता हूँ और तो मेरे बेटा है। और दोनों रो रहे हैं, कृष्ण भी रो रहे हैं, यशोदा मैया भी रो रहे हैं, और मैया कृष्ण को आलिंगन की। तो वो दृश्य एक दृश्य ही है। इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा जब शांति हो गया, मैया भी रो ली, कृष्ण भी रो लिए, तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर ब्रेक किए हैं। तब कहते हैं कि मैया, भले अभी तुम मान गई हो, लेकिन तुम्हारे मन में यही है कि मैंने मिट्टी खाया है, क्योंकि प्रमाण तुम्हारे पास है, सब लोगों ने कह दिया। ये द्वापर था, कोई भी कोर्ट में भी प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण तो इनके पास है। मैं प्रमाण क्या दे सकता हूँ, ये तुम्हें प्रमाण चाहिए। कहते भगवान फिर भी अपना पॉइंट क्लियर करते हैं, कहते मेरा यही कहनाम है मैया, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या अभिशंसित। हे मैया, सब के सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ना हम भक्षितवान अम्बे, हे अम्बे, हे माता, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तुम्हारा मैया कहते तो झूठ बोलते हैं? तो बिल्कुल, सर्वे मिथ्याम अभिशंसिता, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। और यदि इतना पर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप कृपा करके हमारे मुंह में देख लीजिए, मैंने मिट्टी नहीं खाया है, लेकिन विश्वास है, देखा। यदि सत्य गिरा तरही समक्षम पश्चिमी मुखम, यदि आपको हमारे कहे गए बात पर सत्यता का प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, आप स्वयं देख लीजिए। समक्षम पश्चिमी मुखम, आप मेरे मुख में देख लीजिए कि मैंने मिट्टी खाया है कि नहीं। तो इस प्रकार से भगवान कहे और भगवान मुंह बा दिए कि देख लीजिए, प्रमाण के रूप में देख लीजिए। और तब जब यशोदा मैया देखने लगी तो क्या हो गया, वो तो दूसरा ही बात है। पूरे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन मैया उसमें कर दिया, कितने प्राणी हैं उनका दर्शन किया, पूरे ब्रज का दर्शन किया, गोकुल का दर्शन किया, नंद भवन का दर्शन किया, नंद बाबा वहाँ पर हैं, यशोदा मैया वहाँ पर हैं, कृष्ण हैं, कृष्ण के मुंह में मैया देख रही है, सब कुछ मैया देखा। और मैया को चक्कर आ गया, मैया को चक्कर आ गया कि क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो मैया सोचने लगी, इत्थम विदित तत्वाय गोपिकायाम सहीश्वर वैष्णवी वेतनो माया पुत्र स्नेह मई विभु। हाँ, उसके पहले है कि जब मैया ऐसा देखी तो सोचकर कहने लगी कि गर्गाचार्य ठीक कह रहे थे, नारायण समा, इस पर भूत सवार हो गया है, नारायण रूपी। वो नारायण ही इसमें आवेशित हो गए हैं, इसीलिए ऐसा ऐसा एक काम करता है मेरा लाला, लेकिन नारायण के द्वारा आवेशित हो गया है। आप लोग कभी देखे हो किसी को भूत पकड़ लिया हो तो देखो ना, सामान्य रूप से वो व्यक्ति ठीक रहता है, लेकिन जब भूत या भूतनी, चुड़ैल या अस्कामिन जो अटैक करती है, तब उसका प्रभाव आता है। हम लोगों के पास एक डिवोटी था, कमलाकांत विश्वास ना, कमलाकांत विश्वास, राइट बड़े प्रभु। तो कमलाकांत विश्वास को भूत पकड़ लिया था, सामान्य रूप से बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब भूत आया था उसको, तो आउट ऑफ कंट्रोल था। एक बार ऐसे ही हुआ, वो शीतल में, मेरा नया नया विवाह हुआ था, उसका पहले से विवाह हो गया था, तो हम लोग शीतल में थे, और पहले रूम में मैं था, दूसरे रूम में कपिला प्रभु, तीसरे रूम में कमलाकांत विश्वास। एक दिन भूत उसको पकड़ लिया, और उसकी वाइफ लगी चिल्लाने, बच्चों को मारने लगा, उसकी वाइफ लगी चिल्लाने। तो मैं गया, जवान था ही, कोई 25-26 साल का, और वो हमसे बड़ा था,
मैं पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उसमें इतना बल था, मुझे फेंक दिया, तो इतना बल था। तो फिर मैं गया तो कहा नहीं आने का, मार डालूंगा। तो फिर और भक्त लोग आए, तो फिर बाद में अच्छा वो भूत चला भी जाता है तुरंत। तो वो ऐसे ही यशोदा मैया यहाँ पर कहती है कि नारायण सवार हो गया है हमारे बेटे पर। दरवाई बेटा तो ठीक रहता है, कभी कभी नारायण सवार हो जाता है। पूतना को मारा तब नारायण सवार हो गया, इन असुरों को मारा तब अभी नारायण सवार हो गया है। तो मैया चकरा रही थी इस प्रकार से। तो भगवान ने सोचा, अरे मैं तो ब्रज में आया हूं लीला करने के लिए। तो ऐश्वर्य शक्ति को भगवान डांटे, चल तुझे तुम्हारा काम खत्म हो गया, नहीं तो फिर मैया के दिमाग में ही रहेगा। तो इत्थम विदित तत्वायम गोपिकायाम स ईश्वर वैष्णवी वेतनो माया पुत्र स्नेहमयी विभु। भगवान उस वैष्णवी माँ को कह के तुम चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया। तो जब वैष्णवी माया आई, ऐश्वर्य भाव खत्म हो गया, और वैष्णवी माया के कृपा से मैया तुरंत समझने लगी पुत्र स्नेहमयी विभु। इन जिसको प्रभु समझती थी, विभु समझती थी, वही मैया अब उनको अपना बेटा समझने लगी। इस प्रकार से वो लीला समाप्त हुआ। तब महाराज परीक्षित इस यशोदा के भाग्य को लेकर के अब कह रहे हैं, नंद किम अकरोत ब्रह्मन श्रेय एवं महोदय यशोदा च महाभागौ पपौ अस्यास्तना हरि। ये नंद और यशोदा कितने सौभाग्यशाली हैं। इन लोगों ने कौन सा बड़ा पुण्य कर्म किया है, श्रेय एवं महोदयम, कौन सा बड़ा पुण्य कर्म किया है जिसके चलते ये बाप और माँ हुए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाए हैं कि यहाँ नंद बाबा और यशोदा माता से यशोदा मैया का सौभाग्य ज़्यादा था नंद बाबा से भी, क्योंकि कृष्ण सदैव यशोदा मैया के साथ में रहते। इसलिए परीक्षित यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तन हरि। यशोदा कितनी सौभाग्यशाली है कि उनके स्तन को भगवान पान किए, उनके स्तन पान किए। पितरो नो अन्न बिंदेतः कृष्ण द्वारा अर्भके हितम। अरे जिन्होंने उनका जन्म दिया था, यानी देवकी और वसुदेव, उनको भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। गायन्ति अद्यपि कवयो यं लोका अकल्मषापहम। भगवान कृष्ण की इन लीलाओं का, यशोदा मैया के स्तन पान का जो लीला है, गायन्ति यद्यपि कवयो, बड़े बड़े लोग भी इसका गुणानुवाद करते हैं, बड़े बड़े भक्त लोग भी इसका गुणानुवाद करते हैं, और संसार के लोग तो कहना ही क्या है। यं लोका कलमस आपहम। भगवान का कथा कीर्तन जो होता है वो कलमस को दूर करता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी पीड़ितम कलमसापहम। कभी लोग कहते हैं, जो श्रीमती राधा रानी ये बात कह रही है, वहीं परीक्षित महाराज कह रहे हैं, यं लोका कलमसापहम गायन्ति यद्यापि कवयो। बड़े बड़े विद्वान लोग, कवि लोग गुणानुवाद करते हैं और ये कहते हैं कि हरि कथा सुनने से सब पाप नष्ट होते हैं। तो हम लोगों को सही में हरि कथा सुननी चाहिए। हमें इसलिए प्रहलाद महाराज प्रथम भक्ति, नवदा भक्ति में कहते हैं श्रवणम। ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है, हम लोगों को चिपली नहीं लेना चाहिए, बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। सिंसियर भाव से जहाँ भी रहे हम लोग हरि कथा सुनते रहें। अपने आश्रम में हैं तो अभी प्रभुपाद जी का टिप लगा करके सुन सकते हैं। सुबह भागवतम क्लास, शाम को गीता क्लास, ये सुनना चाहिए। जहाँ भी हो कीर्तन प्रवचन सुनते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि मन सदैव
मन को स्मरण कराने की जरूरत है। मन को स्मरण कराएंगे तो मन स्मरण करेगा। मन जिह्वा के समान है, जिह्वा में कोई सपोर्ट नहीं है तो कुछ भी खिला दो, कुछ भी बोल लो। वैसे ही मन का कोई सपोर्ट नहीं है, तो मन को हमेशा एंगेज, भगवान कहते मयि एव मन आधत्स्व मन कृष्ण निवेशयेत्, अपना मन मुझ में लगाओ। तो मन को लगाना चाहिए। मन कैसे लगेगा? कृष्ण का नाम लेकर के और कृष्ण का कथा सुन करके। तो ये भागवतम के एक जो लाइन में बताया गया है, ये जो कलमश ही है जिसके चलते भगवत प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये कलमश नष्ट होगा। श्रृणुताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुवित्सताम। विधुनोति, धोबिया पाठ मारेगा, धो डालेगा। कलमश आप हम, कलमश को खत्म कर देगा। ऐसा काम परिचित मैं नहीं कह रहा, कबयो बड़े बड़े विद्वान लोग कह रहे हैं इस बात को। तो आप बतलाइए, और कितना सौभाग्यशाली हैं नंद बाबा यशोदा मैया, जिन्होंने कृष्ण को जन्म दिया, देवकी और वसुदेव। उनको यह सौभाग्य नहीं मिला, कृष्ण के बाल लीला का सौभाग्य उनको नहीं मिला। जो आनंद माँ और बाप को छोटे बच्चे के लीला से, छोटे बच्चे के खेल से होता है, बचपना में जो होता है, वो बड़ा होने के बाद नहीं। अब कृष्ण 14-15 साल के हो गए थे जब गए वहाँ पर, तो कृष्ण 12 साल से ऊपर हो गए, 13 साल के ऐसे कुछ थे। तो उस समय का भाव और जब छोटे थे कृष्ण 1 साल के, 6 महीना के, उसके आनंद में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो स्वाभाविक है कि नंद बाबा और यशोदा मैया का कितना सौभाग्य है कि कृष्ण के बचपन के लीलाओं का जो सुमधुर लीला है, उन लीलाओं का आस्वादन किए हैं। और देवकी वसुदेव को वह प्राप्त नहीं हुआ। यशोदा अपने स्तन पपऊ यस्य स्तनम हरि, भगवान ने यशोदा का स्तन पान किया था। देवकी को सौभाग्य नहीं मिला, नहीं मिल गया था एक बार, लेकिन वो वात्सल्य भाव सौभाग्य नहीं मिला। जब देवकी द्वारिका में थी और उस समय एक दिन ऐसे ही नव वृंदावन की लीलाओं का वर्णन हो रहा था, तो उनके मन में इच्छा हुआ, उन्होंने सुना था कि कैसे कृष्ण संदीपनी मुनि के मरे हुए पुत्र को ला दिए। तो देवकी कृष्ण से कही कि पुत्र, मैंने ऐसा सुना है, क्या संभव है कि तुम्हारे जो 6 भाई थे जिनको तुम्हारे मामा कंस ने मार डाला है, क्या तुम उन लोगों को ला सकते हो? क्या वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे? मुझे देखने की इच्छा है। आखिर माँ है ना, तो पागलपन जैसा कभी इच्छा हो जाता है, लेकिन कृष्ण के लिए कुछ भी संभव नहीं है। तो कृष्ण कहा, हाँ माँ, मैं ला सकता हूँ। तो कृष्ण उन लोगों को जीवित करके लाए, कहे कि 6 लोग हैं, उनका नाम बता दिए कि ये लोग हैं, और वो भी माँ को प्रणाम किए, देवकी माता को। तो देवकी माता में अनायास ही उनके स्तन से दूध आ गया। तो भगवान जाकर तुरंत पीना शुरू किए, कहले कि मैया, इस पर पहले मेरा हक है, ये हमारे बड़े भाई लोग हैं, छोटा मैं हूँ, पहले छोटा पिएगा, बाद में ये लोग पिएंगे। तो भगवान कृष्ण देवकी का स्तनपान पहले किए और बाद में वो लोग किए, क्योंकि ब्रह्मा जी का श्राप था कि यदि भगवान का वो छिष्ट ग्रहण करेंगे तभी उनकी मुक्ति होगी। तो भगवान पहले स्तनपान किए, उसके बाद 6 ये लोग पान किए, उस तरह उनकी मुक्ति हो गई। तो ब्रह्मा जी के बात को सत्य करने के लिए भगवान देवकी का स्तनपान किए। सत्यम विधातु निजवित्त भाषितम, अपने भक्तों के द्वारा कहे गए बात को भगवान सिद्ध करते हैं। तो ब्रह्मा जी की बात को सिद्ध करने के लिए भगवान देवकी का स्तनपान किए। लेकिन यहाँ पर यशोदा का स्तनपान भगवान किसी कहने से नहीं किए। पितौ नन्व बिंदिते कृष्णो दारार्भके हितम, जिनसे कृष्ण जन्म लिए थे देवकी और वसुदेव से, उन लोगों को भी यह सौभाग्य सुलभ नहीं हुआ। ब्रह्मा शिवादि किसी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो यशोदा और नंद बाबा को हुआ। यशोदा, तेरी भाग को
कहाँ को कहाँ जाऊँ। तो इस प्रकार से जब परीक्षित महाराज प्रश्न किए तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, द्रोणो वसुना प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मण तम उवाच। एक समय की बात है, द्रोण नाम के एक वसु थे और यहाँ पर प्रवरो मतलब कहा गया सर्वश्रेष्ठ, प्रकृष्ट वीण वर, सर्वश्रेष्ठ थे, वे वसुओं में सर्वश्रेष्ठ थे। और धारा नाम की उनकी पत्नी थी। ये लोग बहुत दिन तक तपस्या किए थे ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे। ब्रह्मणा तमुवाच, तब ब्रह्मा जी से वो पूछे थे। ऐसे वहाँ पर बहुत अन्य देवता भी लोग थे, तो सबके सामने ये लोग पूरा बात नहीं कह पाए, लेकिन कहे, जात जोनो महादेव भू विशेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमा लोके यंजासो दुर्गति तरे। जिससे दुर्गति से उद्धार हो सकता है वह भक्ति, यानी प्रेमा भक्ति हम लोगों को प्राप्त हो। तो इस प्रकार से वे लोग प्रार्थना किए थे कि हम उनके माता पिता बने। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि नंद और यशोदा कृष्ण के इटर्नल माता पिता हैं। तो ये धरा और द्रोण जो हैं, ये उनके ही, द्रोण जो हैं वो नंद बाबा के अंश हैं और धरा जो है वह यशोदा की अंश हैं। और जब नंद बाबा और यशोदा यहाँ पर आए तो वे लोग नंद बाबा और यशोदा में सम्मिलित हो गए, क्योंकि वो लोग ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे कि कृष्ण के दुर्लभ लीलाओं का या प्रेमा भक्ति को हम प्राप्त करें। लेकिन वात्सल्य भाव से, तो वात्सल्य भाव का प्रेमा भक्ति है स्तन दूध पिलाना। तो यशोदा जी हैं, उस यशोदा में धरा और नंद बाबा में द्रोण आकर के मिल गए हैं। इस प्रकार से इन लोगों को यह सुलभ चीज प्राप्त हुआ। तो कृष्णो ब्रह्मण आदेश सत्यम कर्तु ब्रजे विभु। ब्रजे विभु, जो विभु हैं यानी नंद बाबा जिसका मतलब विभु हैं, और द्रोण और धरा ये उनके अंश हैं। ब्रह्मा के बात को सत्य करने, कृष्णे ब्रह्मण आदेश सत्यम कर्तुम ब्रजो विभु। ब्रह्मा जी ने जो आदेश दिया था, कहा था, उस बात को सत्य करने के लिए यहाँ पर नंद और यशोदा में सम्मिलित हुए। सहरामो वंश चक्रे तेषां प्रीति स्वलीलाया। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण और बलराम के विभिन्न लीलाओं का वे लोग दर्शन किए। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्या संहिता दशम स्कंदे पूर्वार्धे विश्वरूप दर्शनो नाम अष्टमोध्याय। तो इस प्रकार से 8वां अध्याय समाप्त हुआ। और 9वां अध्याय कल से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन या बतला देता हूँ ताकि फिर। अब यशोदा मैया के यहाँ डेली कंप्लेन आता था। अब कृष्ण बड़े हो गए थे, 4 साल के 5 साल के, तो अब तो चोर मंडली थी ही, और उनका चोरी कोई हीरा जवाहरात का चोरी नहीं था। उनका चोरी था गोपियों के हृदय का, और उसका माध्यम क्या था? माखन चोरी। ये गोपियां कृष्ण को बुलाती थी अपने यहाँ, विभिन्न प्रकार के अंग भंग के द्वारा भंगित इंगित कर कर करके बुलाती थी कृष्ण को। और जब कृष्ण आते थे तो उन लोगों को कृष्ण के बिना रहा नहीं जाता था। कृष्ण आए, वो खिला पिला भी सब कुछ दे दी, जो भी चाहिए, आंख बंद कर ली, जो करना है कर लो। जब कृष्ण चले जाते थे तो गोपियों से रहा नहीं जाता था कृष्ण के दर्शन के बिना। तो जाती थी यशोदा मैया घर पर कंप्लेन करने के लिए। एक दिन कृष्ण की बड़ी माँ उपनंद की पत्नी, उनके यहाँ डाका डालने कृष्ण गए थे सभी ग्वाल बालों को लेकर के। तो वो आई और नंदरानी से कंप्लेन की कि कृष्ण ने डाका डाला है, हमारे घर में आया था और आज चोरी किया, ऐसे किया, ऐसे किया, सब बात बताई। सुबह सुबह का बात था, गोपी ऐसा कह रही थी।
तब तक से कृष्ण उधर से आंख मलते हुए, यार मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी। यशोदा कहते यार तू क्या कह रही बहन, ये तो कृष्ण सो रहा था, देख नहीं रहो अभी तक उठ कर आ रहा है। लो अब देखी उसको, चली गई। तब यशोदा ने कहा देखो आप लोग व्यर्थ में आती हो, ऐसे ही कोई प्रमाण हो तो प्रमाण के साथ कभी आओ, रंगे हाथ पकड़ करके। कृष्ण का मैया ये लोग हमको देखना चाहती हैं, देखने के लिए आती हैं, बहाना बना करके आती है, मैं चोर थोड़े हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ। हमें इसके लिए मैया बड़ा दुखी रहती थी चोरी वाला बात सुन करके। नंद एक बार बलराम जी से, दाऊ जी से बहुत दिन तक कृष्ण नहीं बोले थे। जब वो मिट्टी वाला जो बात हुआ ना, उसके बाद में कुछ दिन तक भगवान बोले नहीं थे दाऊ जी से। तो एक दिन मैया के दुख को बलराम जी से देखा नहीं गया, तो वे कृष्ण को बुलाए, बड़ा भाई का काम कर रहे हैं और बड़े प्रेम से कृष्ण को समझा रहे थे कि कृष्ण तुम ऐसा क्यों करते हो, मैया को बड़ा तकलीफ है। बाबा से भी नहीं कहा गया था, मैया तक ही था, मैया को तकलीफ है, क्यों मैया को दुख देते हो, अपने घर में इतना मक्खन है, तुम्हें किस चीज़ कमी है, कितना मक्खन चाहिए, खाओ जो चाहिए, थोड़ा कोई मना करता है। कृष्ण कहते हैं मुफ्त का खाने में मज़ा नहीं आता है, काम करके खाने में मज़ा आता है। वो चोरी करना भी काम करना है, चोरी करने में कितना परिश्रम करना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, कोई देख न ले, क्या क्या मन बुद्धि सब काम करता है। तो इस प्रकार से कृष्ण लीला करते थे। तो यशोदा ने कहा कि तुम लोग प्रमाण लेकर के आओ। तो एक दिन उपनंद के घर में कृष्ण गए थे, एक गोपी के घर में गए थे और चोरी करते पकड़े गए। कृष्ण पकड़ा गए। तो गोपी जो है अब कृष्ण को पकड़ करके लाई, लेकिन वो प्रथा है ना, घूंघट प्रथा है, तो हाथ में पकड़ करके लाई गोपी। अब घूंघट लगा दी थी यहाँ तक और हाथ पकड़ करके रस्सी से बांध करके लेकर के आ रही थी। यशोदा देखो मैं रेड हैंडेड आज तुम्हारे लाला को पकड़ ली हूँ। खटखटाई दरवाज़ा, यशोदा मैया उठी, अब मैं आई, दरवाज़ा खोली, कौन है? कहा देखो तुम्हारे लाला को मैं आज रंगे हाथ पकड़ी हूँ। थोड़ा देख रही है, हंस रही है। तो गोपी को बहुत गुस्सा आया, कहा तू हंस रही है, तुम्हारा बेटा चोरी करता है और तूने कहा था कि लेकर के आओ, पकड़ कर लाओ, प्रमाण दो, आज मैं रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ और तू हंस रही हो। अरे बहन थोड़ा देखो तो किसको पकड़ी हो। उधर देखती है वो गोपी, देखिए उसका बेटा है, अपने बेटे का वो हाथ पकड़ कर लाई है, बेटे को बांध कर लाई है। कृष्ण सबके बेटे हैं, ब्रज में सबके बेटे हैं। तो बेचारी गोपी बड़ा लज्जित हो गई और कही इस तरह ने क्षमा करना, और वो जा रही थी और हाथ छोड़ दिया बेटे का, जा रही थी। तो कुछ दूर जाने के बाद कृष्ण उसका पल्लू खींचे और कहे देखो आज तो तुम्हारा बेटा बना था। कृष्ण अपने रूप में आ गए अब, लेकिन आज तो तुम्हारा बेटा बना था, कहीं कल पकड़ेगी ना तुम्हारा पति बन जाऊंगा, है ऐसा मत करना। तो गोपियाँ बुलाती थी कृष्ण को और कृष्ण जाते थे। तो इस प्रकार से लीलाएं होती थी और मैया थक गई थी। तो ये 9वां अध्याय और 10वां अध्याय मैया के थकने के बाद की लीला है। दिवाली का समय था, उस समय का लीला है। तो वह कथा हम लोग कल करेंगे। एकदा गिरिदासेषु यशोदानंद गृहिणी कर्मांतन युक्तासु निर्मंत, ये दामोदर लीला है। तो आप लोग हो सके तो पढ़ लेना है दोनों अध्याय, 9वां और 10वां, तब समझने में आसान होगा। क्योंकि मैं फांस जाऊंगा कि पूरा बाल लीला ख़त्म करना है, तो इसको हमें ख़त्म करना है, ये पूरा लीला को, बाल लीला को। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।